कृष्णा। आप सभी को सोम प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव आपके जीवन में हर प्रकार की शुभता, मंगल और भक्ति प्रदान करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे शास्त्रों में भगवान शिव के विषय में कहा गया है, त्रयोदशी के दिन आने वाला प्रदोष जिसके पालन मात्र से भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो चलिए आज हम प्रदोष व्रत के विशेष उपलक्ष्य में जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी तिथि मास में 2 बार आती है। इस दिन संध्या के समय यानी कि प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। उससे भगवान शिव है वो अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन व्रत और उपवास रख करके भगवान शिव का पूजन और उनकी आराधना की जाती है, उनकी व्रत कथा सुनी जाती है। तो आइए आज की इस विशेष अवसर पर हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय ऋषिगण नेमिसारण में एकत्रित हुए थे। तब शीलसूत गोस्वामी ने कहा कि हे महर्षि, प्राचीन काल की यह बात है, ब्रह्मा जी सत्यलोक में कमल के आसन पर विराजमान थे और उस समय महात्मा सनक ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके पूछा कि हे भगवान, आप परिपूर्ण भुवन और वेद वेद्य पुरुष के आधार हैं। हे चतुर्मुख, आपकी कृपा से मैंने उत्तम विज्ञान को प्राप्त किया है। पृथ्वी पर सभी शिवलिंग में से जो परम शुद्ध, दिव्य और अनंत महिमा मंडित है, जिसका नाम स्मरण मात्र करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो सदैव मनुष्यों को भगवान शिव का सारूप्य प्रदान करता है, जो अविनाशी है, जो समस्त लोगों के आधार और भगवान शंकर का तेज है, उसके दर्शन से समस्त जीव कृतज्ञ हो जाते हैं। कृपया ऐसे शिवलिंग की महिमा का मुझे उपदेश दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, आपने मेरे हृदय में प्राचीन शिव योग की स्मृति उत्पन्न कर दी है। आपको प्रति आधार भाव होने के कारण मैंने उस योग का ध्यान और स्मरण भी कर लिया है। आपकी विशेष तपस्या के प्रभाव से मेरे मन में परम शिव भक्ति जागृत हो गई है, जिसने क्षण भर में ही मेरा हृदय अपनी ओर आकर्षित किया है। जो भी मनुष्य परम शांत भगवान सदाशिव के प्रति भक्ति से वृद्धि करता है, वह अपने चरित्रों में संपूर्ण जगत को पवित्र करते हैं। शिव भक्तों को वार्तालाप, निवास, उनके दर्शन और स्मरण से यह सभी पापों का नाश करने वाले हैं। जिस प्रकार सभी के पापों का निवारण करने वाले अविनाशी, शाश्वत और अद्भुत शिव तेज अतीत प्रकट होते हैं, वो वृतांत सुनो। एक समय मैंने और भगवान विष्णु के सामने अग्नि का एक स्तंभ प्रकट हुआ। वो सभी लोगों को पार करते हुए ऊपर से नीचे तक फैला हुआ था और सभी तरफ आग की तरह जल रहा था और उसका कोई आदि नहीं था और कोई अंत नहीं था। वह सभी दिशाओं में व्याप्त था। मैंने भगवान शिव के उस तेजोमय रूप को देख करके भक्तिपूर्ण मन में मानसिक रूप से उनकी पूजा की और अपने 4 मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनकी स्तुति करने लगा। मैंने उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, उस परम महान शिव को नमस्कार है, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण है। हे शंभु, हे प्रभु, जिससे सब कुछ प्रकाशित है, वैसे आपको नमस्कार है। हे शंभु, यह सर्वव्यापी तेज सर्वत्र प्रकाश फैला रहा है। जो आपकी कृपा से वंचित है वे इसे नहीं देख सकते। जो जन्म से अंधा है वह सूर्य को नहीं देख सकता। हे स्वयंभु, शुद्ध लिंग आध्यात्मिक दृष्टि से देखने योग्य है। आपके भक्त अनुभूति करते हैं, वे अंदर और बाहर हर स्थान पर विराजमान हैं। जिस प्रकार दर्पण अपना प्रतिबिंब स्वयं धारण करता है, उसी प्रकार योगी अपने अंतःकरण के आपके इस तेजोमय तेज को देखता है। भगवान शिव को अनंत शक्ति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और वह शक्ति भी मुझ में विलीन है। अतः मुझे ऊपर और कोई अणु भी आपकी कृपा से निश्चित महान हो जाता है, क्योंकि यह आपकी कृपा का पात्र बन जाता है। हे भगवान, आपसे जुड़ा हुआ मन एक क्षण के लिए आपसे अलग नहीं होना चाहता। फिर कोई प्रेरणा मेरी वाणी आपकी महिमा के वर्णन करने लगी है। हे महादेव, आप समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और इस भक्त को अपेक्षित कार्यों पर नियुक्त करने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार विनम्रता पूर्वक कहते हुए मैंने देवेश्वर भगवान शिव को बारंबार हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। तत्पश्चात मेघ के समान गंभीर वाणी वाले भगवान श्री विष्णु ने भगवान शिव की महिमा का गान किया और अपनी शुद्ध वाणी से कहते हुए उनका धन्यवाद प्रकट किया और कहने लगे, हे तीनों लोकों के अधीश्वर, हे गंगाधर, हे विरूपाक्ष, चंद्र अखर शेखर,
आपकी जय हो। हे शंभो, आपकी कृपा उन भक्तों पर अप्रिमेय और निरंतर बढ़ती रहे जिससे भक्त की शुद्ध और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता हो। प्राय संपूर्ण ज्ञान का पालन और समस्त धन संपत्तियों का संचय भी आपकी कृपा से हो संभव है। केवल आप ही आपको जानने में सक्षम हैं, या फिर जिसे आपकी कृपा प्राप्त की है वह सक्षम हो सकता है। देवतागण आपके अंश से उत्पन्न है तो क्या वे प्रभावशाली नहीं है? क्या तपते हुए लोहे में जो आग होती है उसमें जलाने की शक्ति नहीं होती? हे देवाधिदेव, हे शंकर, कृपया करके आप हमारे नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाला आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाइए। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु द्वारा किए गए प्रणाम और स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव उस तेजोमय स्तंभ से गौर वर्ण नीलकंठ पुरुष के रूप में प्रकट हुए। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट शोभायान था। हाथों में पशुबाल मृग अभय विश्राम मुद्राएं थी। उन्होंने ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, मुझसे अपने चैतन्य की स्थिति करने वाले आप दोनों की भक्ति से मैं अत्यंत ही संतुष्ट हूँ। कृपया आप कोई वरदान मांगिए। भगवान शिव के इस प्रकार वचन सुनकर के वे दोनों प्रसन्न हुए और अपना हाथ जोड़ करके अपना अपना उद्देश्य बताते हुए भगवान शिव की स्तुति की और उन्होंने कहा और उनसे कहा, हे भगवान, आपके इस दिव्य स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। आपने अपने तेज से संपूर्ण आकाश को परिपूर्ण कर दिया है। अतः संभव है कि एक क्षण में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि किसी को पूछना पड़ेगा कि देवताओं के निवास कहाँ थे। सभी देवता नष्ट हो जाएंगे आपके प्रचंड तेज से। तापसी अब भौतिक जगत का निर्माण करने में असमर्थ हैं। अब तय संपूर्ण विश्व को आशीर्वाद देने के लिए कृपया अपने इस तेज को समेट लीजिए और अरुणाचल के नाम से एक अचल लिंग बन जाइए। जो भी मनुष्य आपके इस अरुणाचल नामक ज्योतिर्मय स्वरूप के श्रद्धापूर्वक प्रणाम करेगा उसे देवता भी विशेष सम्मान देंगे। अरुणाचल आपकी शरण में आकर सभी मनुष्य धन भाग्य महत्व और यहाँ तक कि काल पर भी विजय प्राप्त करेंगे। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान शिव ने तथास्तु कहा और उन्हें वरदान दिया। उस समय कमलाकांत भगवान विष्णु ने अरुणाचलपति शिव जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे करुणा निधान, आप प्रसन्न होइए। हे अरुणाचलेश्वर, प्रसन्न होइए। हे महेश्वर, आपकी उपस्थिति यहाँ पर सभी लोगों के लाभ हेतु है। आपके इस परम अद्भुत रूप की पूजा कुछ धर्मपरायण लोगों के लिए सुलभ नहीं है। मैंने और ब्रह्मा जी ने वेदोक्तांग स्त्रोत द्वारा आपकी स्तुति की थी। जो भी मनुष्य आपकी पूजा करेंगे वे निर्दोष और कृतज्ञ होंगे। जो अनेक प्रकार के उपहारों और पूजन सामग्री से आपकी पूजा करेंगे वे निश्चय ही चक्रवर्ती राजा होंगे और परंतु सभी पापों से मुक्त होकर पवित्र हो जाएंगे। जो भी मनुष्य आपके निकट आएंगे उन्हें अहंकार ममता का त्याग करके निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान प्राप्त होगा। और तब भगवान चंद्रशेखर ने ऐसा ही होगा। इस प्रकार कह करके भगवान विष्णु की बात का समर्थन किया और तभी से वे अरुणाचल रूप में स्थावर लिंग बन गए और उसी अरुणाचल नामक लिंग को हम पृथ्वी पर देख सकते हैं। यहाँ तक जिन 4 महासागरों ने सभी लोगों को जल प्रलय में डुबा दिया था वे भी इसी अरुणाचल के निकट भूमि को स्पर्श नहीं कर पाए थे। तो यह थी आज की हमारी पौराणिक कथा। हमें आशा है कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।